पहले है इसमें गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब गुण में केवल गुण ही नहीं होते, दोष भी उसी में ही आते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में बताते हैं वो शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श, ये सारे जो विशेषण हैं ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम के जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताना। यहाँ गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, उसकी दशा, उसका रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई या अच्छाई, इनके बारे में जो बताता है ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके बाद है इसमें परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नापना या तोलना। बाज़ार जाएंगे हम तो हम कुछ चीज़ें वहाँ से तोल कर लाते हैं और कुछ चीज़ें हम नाप कर लाते हैं। तो जैसे ये है कुछ टमाटर, 10 किलो फल। अब ये फल भी हमने तोल के लिए और ये भी हमने तोल के लिए। तो इसमें भी दो प्रकार के विशेषण हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ये कुछ फल, कुछ टमाटर हैं, ये तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता कि कितने टमाटर हैं। और 10 किलो फल ये निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे क्योंकि इसके बारे में हमें निश्चित है कि ये 10 किलो फल हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, 5 किलो मिठाई, 10 किलो गेहूँ। इसमें जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसकी नाप भी निश्चित है और उसकी जितनी भी हमने मात्रा लेनी है, कितने किलो लेनी है, वो भी निश्चित है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। आगे इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित जहाँ पर कोई निश्चित परिमाण या नाप या तोल नहीं होता वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। जैसे कुछ फल, थोड़ा दूध, कम चावल, थोड़ा अचार, ये सब जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, ना उसका नाप निश्चित है ना उसकी मात्रा निश्चित है। तो ये सब जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। इसके बाद है तीसरा संख्यावाचक विशेषण। जब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक हार या एक माला, कुछ चिड़ियाँ। अब यहाँ पर एक जो है ये निश्चित मात्रा है, निश्चित संख्या है। कुछ चिड़ियाँ यहाँ पर संख्या नहीं दी हुई, कुछ दिया है तो यहाँ पर ये अनिश्चित संख्या है। तो निश्चित जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं या इस विद्यालय में 2000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पर निश्चित संख्या हमने दी तो ये तो हो गया निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित में जैसे मेरे कक्षा में कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, अब कितने लड़के लड़कियां हैं इस बारे में हमें नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो जहाँ पर निश्चित संख्या दी होती है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और जहाँ संख्या निश्चित नहीं होती वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है तब वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, ये, वह, इस। जैसे इसमें है यह किताब मेरी है, किताब संज्ञा है, इससे पहले यह शब्द आया तो यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण होगा। वह गाड़ी नहीं है, जैसे ये गाड़ी ये संज्ञा है और इसके पहले वह शब्द आया, ये सर्वनाम है लेकिन संज्ञा से पहले आया इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा की तरफ ये संकेत करता है, तो इसे सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।